में जाता, अपनी सुंदर बुद्धि होने के कारण नित्य ही ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता और उनसे आशीर्वाद लेता। उसकी स्त्री धर्म पत्नी सती लीलावती अति ही प्रसन्न मुद्रा में थी। उसी समय स्त्री मोई चांद के समान मुखाली थी और वे दोनों भद्रशिला नदी के किनारे भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए बहुत सा धन नाव में साथ लेकर आया और वह साधु धन से भरी हुई नाव किनारे पर खड़ी करके राजा के पास आया और उनको व्रत करते देखकर नम्रता पूर्वक पूछने लगा। साधु बनिया पूछने लगा कि राजन, भक्ति और चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं, सो आप हमसे कहो, हमारी सुनने की इच्छा है। राजा बोले, साधु वैश्य पुत्र की इच्छा से भाई बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा ने बड़े आदर भाव से श्री सत्यनारायण के व्रत को विधि को बताया और उस बनिए ने उस व्रत के सामग्री के विषय में समझा और मन में संकल्प कर लिया कि जब मेरे भी कोई पुत्री या पुत्र प्राप्त होगा तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार वह साधु अपनी भार्या लीलावती से एक दिन आया वापस और पुत्र प्राप्ति देने वाला व्रत के विषय में बताया। पति के सहित प्रसन्न चित्त होकर धर्म में प्राण भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके कन्या रत्न का जन्म हुआ। वह कन्या शुक्ल पक्ष चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी, इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन उसकी माता लीलावती अपने पति से मधुर वचनों से बोली कि आपने जिस व्रत के संकल्प को लिया था उसको पूरा क्यों नहीं करते हो। तो साधु बोला कि अभी कौन सी जल्दी है, इस कन्या के विवाह के समय तक इस व्रत को पूरा कर लेंगे। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा दिया, व्रत को टाल दिया और वह अपने काम में चतुर था, इसलिए व्यापार करने के लिए पुनः चल दिया। कुछ वर्षों के बाद व्यापार करने के बाद लौटकर अपने घर को आया, नगर को आया तो अपनी पुत्री को सखियों के संग, कन्याओं के संग विचरण करते हुए खेलते हुए देखा तो उसके मन में विचार आया कि अब इस कन्या का विवाह कर देना चाहिए। पत्नी से सलाह किया, दूत को भेजा, दूत कांचन नगर में गया, वहां से शुभ समझकर एक बनिए के पुत्र को ले आया। उस व्यापारिक पुत्र को गुणवान सुंदर देख करके अति प्रसन्न होकर जाति के लोगों को, भाई बंधुओं को बुला करके इकट्ठा करके भगवान नारायण की कृपा से उस वर को अपनी कन्या दान में दे दी। परंतु अभाग्यवश श्री सत्यनारायण के व्रत को करने को भूल गया। अब तो भगवान श्री सत्यनारायण जी उससे रुष्ट हो गए और भविष्य में महादारुण दुख होगा ऐसा श्राप दे दिया। वह बनिया अपने व्यापार में अत्यधिक चतुर था, इसलिए अपने जमाता को, दामाद को भी साथ में लेकर के रत्नासार नामक नगर में गए और व्यापार करने लगे। वे दोनों राजा के रमणीक नगर में थे, वहां जाकर के व्यापार करने लगे और भगवान श्री सत्यनारायण ने सोचा कि इसने तो मेरे व्रत को किया ही नहीं, पूजन को किया ही नहीं, इसलिए अब इसको कुछ कष्ट देना चाहिए, इसको सजा देनी चाहिए, दंड देना चाहिए। तो भगवान की माया से एक दिन राजा के धन को 2 चोर चुरा करके भागे जा रहे थे, परंतु अपने पीछे राजदूतों को देखकर चोर डर के मारे धन को छोड़कर भागकर छिप गए। राजा के सैनिक आए और राजा का चोरी हुआ धन देखकर और उनको ही चोर समझकर उन दोनों को बांधकर राजा के सम्मुख पेश किया। राजा ने उनको देखा और बड़े आदर भाव से अर्थात उनको देख करके, प्रारब्ध को देख करके उनको बड़े भारी जेल खाने में कैद कर देने के आदेश कर दिए। राजा की आज्ञा पाकर उनको बड़े भारी जेल खाने में कैद कर दिया और उसी श्राप से उनके घर की स्त्रियों को भी बड़ा दुख मिला। घर में जो भी कुछ था चोर चुरा ले गए। शारीरिक मानसिक व्याध, भूख प्यास से चिंता होकर, अन्न की चिंता से व्याकुल होकर कन्या घर घर घूमने लगी। एक दिन उसकी पुत्री एक ब्राह्मण के मंदिर में गई और वहां देखा कि भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन हो रहा है।
वहां बैठकर कथा सुनने के बाद प्रार्थना की, प्रसाद को पाकर देर रात में अपने घर आई। तब उसकी माता अर्थात लीलावती ने ये वचन कहे कि तुम इतनी रात तक कहाँ रही? आखिर तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे पिता और पति दोनों घर पर नहीं हैं और स्वयं तुम इतनी रात को घर में आ रही हो, आखिर तुम्हारे मन में क्या है? ऐसा सुनते ही कन्या ने कहा कि हे माता, संदेह ना करें, मैंने एक ब्राह्मण के मंदिर में सभी कामनाओं को पूरा करने वाला व्रत एवं पूजन देखा और अब तक वहीं रही। इस प्रकार कन्या के वचन सुन करके वह उसकी स्त्री प्रसन्न हुई और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई, तैयार हुई। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, बंधु बांधुओं को बुला करके और बार बार उनसे क्षमा याचना मांगी कि हमारे पति और दामाद का अपराध जो बन गया हो उसको क्षमा करें। ऐसे उनकी प्रार्थना सुनकर सत्यनारायण जी फिर से प्रसन्न हो गए और उसी रात्रि को राजा को रात में स्वप्न आया कि उन दोनों बनियों को प्रातः ही छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज धन पुत्र सहित नाश कर दूंगा। इस प्रकार कह करके भगवान स्वप्न में अंतर्ध्यान हुए और राजा सभा में बैठा और लोगों बनियों को बड़े आदर भाव से लाया गया और उनको राजा के सम्मुख पेश करके राजा ने बड़े आदर से बोला कि जो तुमको दुख हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसा कह करके उनको नए नए वस्त्र आभूषण दे करके अत्यधिक धन दिया। जितना धन उनका लिया था उसका दूना करके धन को दिया और फिर कहा कि हे साधु बनिया, अब तुम अपने घर के लिए जा सकते हो। दोनों बनियों ने राजा को प्रणाम किया और अपने घर के लिए यात्रा आरंभ कर दी। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।